नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग चाहते थे कि ये गठबंधन ना हो, उनके लिए बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ताधारी दल के लिए ऐसा ही एक बड़ा झटका आज तब लगा जब अखिलेश यादव आगरा में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया को देखने के लिए भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई, इस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वॉलंटियर्स की टीम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के स्थिति को संभाला, लेकिन ये सब देखकर जिल्ले इलाही का सिंहासन हिल उठा है। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और ये बेचैनी तब और भी बढ़ गई जब कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने ये खुलासा किया कि मायावती जी के लिए, बीएसपी के लिए अभी वो गठबंधन की तरफ से न्योता भेजेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से मैसेज भेजा जा रहा है मायावती जी के लिए कि वो गठबंधन में आ जाएं, गठबंधन में शामिल हो जाएं, क्योंकि शायद ये संविधान को बचाने का आखिरी मौका है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आचार संहिता लग जाने के बाद मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि मायावती ने खुद स्पष्ट रूप से लगभग डांटते हुए इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को ये कहा है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही हैं। वो शामिल नहीं होना चाहती हैं, तो क्यों बार बार मेरा नाम ले रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि आप लोगों की दाल नहीं गल रही है मेरे बिना। लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में कुछ भी अंतिम और कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर इंडिया गठबंधन को एक मजबूत चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में नेस्तानबूद कर देना है, तो उसके लिए मायावती जी का आना जरूरी है। ये बात विपक्ष भी जानता है, मतलब इंडिया गठबंधन भी समझता है, और ये बात कहीं ना कहीं मायावती भी समझती हैं। इसीलिए वो इस तरह से, मतलब एक बड़प्पन दिखाते हुए वो बातें करती हैं। इसके अलावा देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका तो इस समय सारा जितना इनका गेम था, गोदी मीडिया के माध्यम से, राम मंदिर के नाम पे झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने के नाम पे, झूठी देशभक्ति के नाम पे, वो सब कुछ एक एक करके फेल होता जा रहा है। जैसा भी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस भर्ती परीक्षा वाले मामले में कहा था कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, लेकिन अब पेपर रद्द हो चुका है। अगर पर्चा लीक ही नहीं हुआ था तो रद्द क्यों हुआ है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि जब वैकेंसी निकलती है तो वो भी मास्टर स्ट्रोक है गोदी मीडिया के हिसाब से। जब पर्चा लीक हो जाता है कहते हैं लीक ही नहीं हुआ है। उसके बाद जब पेपर कैंसिल कर जाते हैं तो वो फिर से मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। यानी कि जो भी करें सब मास्टर स्ट्रोक है गोदी मीडिया के हिसाब से। लेकिन अब पब्लिक ये सब कुछ समझ चुकी है। अगर मीडिया मास्टर स्ट्रोक कह रही है तो उसका मतलब क्या है ये अब जनता जानती है, और गोदी मीडिया पर विश्वास करने वाले बस गिने चुने ही बचे हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की खबरों को दबाया जा रहा है, लेकिन आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है, बल्कि इससे जुड़ी खबरें तो अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी हिस्सा बन रही हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती इस कदर बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन हो जाने के बाद से, कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली, गोवा, हरियाणा, इन जगहों पर फाइनल हो गया है। 4 प्रदेशों में फाइनल हो गया है। अभी इसमें पंजाब शामिल नहीं है। एक वक्त था जब लगातार मीडिया में चलाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, अब ये टिक नहीं सकता, मोदी अकेला शेर है, बब्बर शेर है, और बाकी सब भाग रहे हैं। सब मिल के आए थे, बाकी सब अब भाग रहे हैं। लेकिन अब वो ये नहीं बता रहे हैं कि देखो अब सब जगह गठबंधन जो है होता जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल नहीं हो रहा था, जब उसमें अड़चने आ रही थी, तब तो मीडिया बहुत चटखारे लेकर ये सब कुछ सुना रहा था।
लेकिन अब जब गठबंधन फाइनल हो चुका है, अब जब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में भी और लेफ्ट पार्टीज भी मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में बातचीत कर रही हैं बंगाल में, तब इस बारे में गोदी मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की खबरें सुनकर जिले इलाही बेचैन हो गए हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है तो ये क्या करेंगे, इन्हें भी उस संदर्भ में कुछ करना पड़ेगा। असल में वजह यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जहां अपार जन समर्थन मिल रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से आज अखिलेश यादव जब आगरा में पहुंचे तो इतनी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने बिहार में जन विश्वास यात्रा शुरू की हुई है पिछले कुछ दिनों से, और जिसमें तो पूरी तरह से जन सैलाब देखा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब उनके सामने माइक आ जाता है, उनके सामने पत्रकार आ जाते हैं, जब भी बोलने का अवसर या मजबूरी कहें आ जाता है, तो उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। खबर तो अब ये आ रही है कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी अब वापस आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। और जिनका दिल जीत लिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जयंत चौधरी, खबर है कि अब उनका भी मन नहीं लग रहा है। यूपी की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और आज पूरा देश उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। लेकिन जयंत चौधरी के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर कोई नीतीश कुमार नहीं हो सकता। नीतीश कुमार बनने के लिए भी कलेजा चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। जयंत चौधरी निश्चित रूप से जब राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं मीडिया पर इस तरह से आते हुए, इस तरह से जनता का अपार समर्थन मिलते हुए, तो वो भी जरूर सोच रहे होंगे कि काश आज वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर तो अब वो अजीब ही स्थिति में लटक गए हैं। उनकी कुछ स्थिति फाइनल हो ही नहीं पा रही है कि उनका क्या होगा। सपा कांग्रेस के लिए लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको अपने साथ लाना चाहते हैं, चाहे वो राजभर हों, चाहे वो जयंत हों, मायावती जी हों, या जो भी दल समान विचारधारा के, जो भी संविधान में विश्वास करते हैं, जिनका भी मुद्दा है जातिगत जनगणना का, उन सभी को ये साथ लाना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अगर कोई पार्टी है तो वो है बसपा। बसपा में हालांकि मायावती जी तैयार नहीं है, उन्होंने बहुत बार स्पष्ट पब्लिकली डांटा भी है गठबंधन को कि मैं नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि गठबंधन के नेता बिना कोई ईगो दिखाए अभी तक प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश ने तो कुछ दिन पहले ट्वीट करके भी कहा था कि संविधान को बचाने के लिए सभी को साथ आना होगा, बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, हम सभी को साथ आना होगा। ये इशारा मायावती जी के लिए ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मायावती शामिल हो। हालांकि मायावती इस बात से भी नाराज बताई जा रही हैं जब अखिलेश ने कह दिया था कि अगर मायावती जी शामिल हो भी जाती हैं तो उनकी गारंटी कौन लेगा, यानी कि बाद में अगर वो चली भी गई गठबंधन छोड़ के तो इसकी गारंटी कौन लेगा। इस बात से मायावती जी नाराज हैं और उनके जैसे शख्सियत के नेता का नाराज होना स्वाभाविक भी है। लेकिन राजनीति की गर्मा गर्मी में इस तरीके की बातें कह दी जाती हैं, जैसे कि तेजस्वी ने भी कह दिया था विधानसभा में कि मोदी जी हर बात पे आप कहते हैं ना मोदी की गारंटी, तो क्या आप गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब फिर नहीं पलट जाएंगे, वो दोबारा आपका साथ छोड़कर हमारे साथ नहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं गर्मा गर्मी में। चुनाव बहुत भावनाओं और भावुक मुद्दों के साथ लड़े जाते हैं। तो उम्मीद मेरी यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अपील पर मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और तब जो महामानव हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, या ये कहें कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा, चुनाव में उनकी क्या दशा हो सकती है। दोस्तों, आपको इस सारे मुद्दे पर क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।